प्यारे दोस्तों, कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता करदा अल्लाह पाक का एक ऐसा ज़िंदा मौजज़ा है जिसके कमालात ना सिर्फ माजी में होते रहे हैं बल्कि उसके मौजज़ात आज के ज़माने में भी जारी हैं और आने वाले ज़माने में भी कुरान के मौजज़ात ज़ाहिर होते रहेंगे। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का ये वादा किस तरह से सच्चा साबित हुआ। रूस में जहाँ मज़हब को ज़िंदगी से निकाल दिया गया था और वहाँ किसी भी मज़हब को मानने की इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ के लोगों का ये मानना था, वहाँ की हुकूमत का ये मानना था कि कोई खुदा नहीं है, ये ज़मीन अपने आप ही बन गई है। वहाँ कुरान मजीद पर भी पाबंदी लगाई गई। अगर किसी के घर में कुरान मिलता था तो उसे सरेआम जान से मार दिया जाता था। प्यारे दोस्तों, जब रूस में ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक मुस्लिम ऑफिसर रूस के एक शहर मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए आया और ये तमाम वाक़या हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जुम्मे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा, चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यहाँ मस्जिदों को बाकायदा तौर पर गोदामों में तब्दील कर दिया गया है और सिर्फ़ 2 मस्जिद ही इस शहर में मौजूद हैं जो कभी खुली और कभी बंद होती हैं। उस ऑफिसर का कहना है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आप मुझे उन मस्जिद का पता बता दें, मैं खुद वहां जाकर जुम्मे की नमाज अदा कर लूँगा। मैंने अपने दोस्तों से पता मालूम करने के बाद मस्जिद को ढूंढना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से जब मैं मस्जिद तक पहुंच पाया तो मैंने देखा कि मस्जिद बंद है और उसमें ताला लगा हुआ था। हाँ, मौजूदा लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में ही रहने वाले एक शख्स के पास मस्जिद की चाबी है। मैंने जाकर उस आदमी से बोला, मस्जिद का दरवाज़ा खोल दे, मैंने नमाज अदा करनी है। उसने कहा, मैं दरवाज़ा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर इसका कोई नुकसान पहुंचा तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। मैंने कहा, देखें जनाब, मैं अपने मुल्क में भी मुसलमान था और रूस के शहर में भी मुसलमान ही हूँ। मैं अपने शहर में भी नमाज अदा करता था और रूस के शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करना चाहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ख़राब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश की। तमाम काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ से अज़ान दी। मेरी अज़ान की आवाज़ को सुनना था कि बूढ़े, मर्द, बच्चे, जवान सब मस्जिद के दरवाज़े पर आकर जमा हो गए और कहने लगे कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज़ दी है। लेकिन डर के मारे कोई मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। अब मैं अकेला था तो इसलिए मैंने जुमे की नमाज के बजाय ज़ोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं बल्कि दुनिया का कोई अनोखा काम करके बाहर आया हूँ। मैंने चाबी उस मस्जिद के मुतवल्ली के हवाले की और वापस आने लगा। जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो अचानक खामोशी से एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा, हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे घर चाय पीने के लिए आएँ। मैंने पहले तो इनकार किया, लेकिन वो बच्चा इस लहजे में कह रहा था कि मैं इनकार ना कर सका। वो बहुत ही मासूमियत से मुझसे कह रहा था और मैं उसके साथ साथ उसके घर चला गया और मैंने वहाँ पहुंचकर देखा तो उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे और उन्होंने मेरा खूब अच्छे से इस्तकबाल किया। बच्चे के वालिदैन मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल कर रहे थे, मुझे खाना खिलाया और चाय भी पिलाई। मैं चाय पी रहा था कि एक बच्चा जो मेरे पास बैठा था, मैंने उससे पूछा, क्या आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है? उस बच्चे ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, कुरान पाक हम सबको पढ़ना आता है। मैंने अपने पास से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि पढ़कर सुनाओ, इस कागज़ पर क्या लिखा है। बच्चे ने कुरान को देखा और फिर मुझे देखा और फिर दोबारा कुरान को देखना शुरू कर दिया और अपने वालिदैन की तरफ मासूमियत से देखने लगा। मैंने सोचा शायद उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, तो मैंने उसको कुरान पाक सिखाने के लिए कुरान की एक आयत पर उंगली रखकर अभी पढ़ना शुरू ही किया था कि इतने में वो बच्चा इस आयत को फर पढ़ने लगा और वो भी कुरान की तरफ देखे बगैर। मुझे बड़ी हैरत का झटका लगा और मैं सोचने लगा, ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने फ़ौरन उसके वालिद से पूछा कि हज़रत ये क्या मामला है। तो दोस्तों, उसके वालिदैन ने उनको क्या जवाब दिया और उस बच्चे को कुरान कैसे याद हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप मेरे हाथ में ये अक्सीर हयात देख रहे हैं, ये एक प्लेट है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखाई की गई है।
जादू टोने और बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें खाना खाने से इंशाअल्लाह जादू टोना ख़त्म हो जाएगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसको हम आपके घर तक पहुंचवा देंगे। दूसरा हमारे पास ये कासा है, नज़र उतारने के लिए, जादू टोना काटने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए। अगर इसमें पानी पी ले तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगर किसी को नज़र लग गई है तो इसमें पानी करके उसको पिलाएं, इंशाअल्लाह नज़र उतर जाएगी। चेहरे को खूबसूरत करने के लिए इसका पानी चेहरे पर लगातार 11 दिन तक लगाएं, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी फ़र्क दिखेगा और चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। जादू टोना बंदिश वगैरह के लिए घर में लगाने वाला नक्श है, जिसको घर में लगाने से जादू टोना बंदिश कट जाएगी। इसको आप अपने घर में लगा दें। और ये छोटी वाली किताब है जिसमें दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं, और ये तोहफ़ा नूरी है। और आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों तरफ से लिखा हुआ है। इसको आपको अपने पास रखना है। ये बहुत ही पावरफुल है, हिफाजत वगैरह के लिए भी है और भी बहुत कामों के लिए है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। और दोस्तों ये पूरा सेट 1100 रुपये का है। अगर आपको इसको लेना है तो 1100 में ये आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। ये पैसे आपको उस वक्त देने होंगे जब आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं देना है। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा है, इस पर फ़ोन करें और घर बैठे अपना सामान मंगाएं। सामान थोड़ा कम है तो जल्दी फ़ोन करें और घर बैठे अपना सामान मंगाएं। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों जब वो बच्चा बगैर देखे कुरान पढ़ने लगा तो वो ऑफिसर कहता है कि मैंने उसके माँ बाप से पूछा कि हज़रत ये क्या मामला है। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दरअसल हमारे घर में कुरान पाक मौजूद नहीं है और हमारे इस बच्चे ने कुरान को आज तक देखा तक नहीं है। अगर किसी के पास कुरान पाक की एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम ख़ानदान को सख्त सज़ा दी जाती है और इसी वजह से हम कुरान पाक घरों में नहीं रख सकते। तो मैंने पूछा कि इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास मौजूद नहीं है। मेरी इस बात पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास कुरान के हाफिज़ हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी वाला है, कोई किसान है। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं और मेहनत मजदूरी के बहाने जाने वाले ये बच्चे अहले इल्मों से जो है कुरान पाक सीखते हैं और उसको याद करते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो मुकम्मल हाफिज़ कुरान बनते हैं। क्योंकि किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ते। इस वक्त हमारी गली में आप देख रहे हैं ये जितने भी बच्चे हैं इसमें ज़्यादातर बच्चे हाफिज़ कुरान है। यही वजह है कि जब आपने मेरे बच्चे के सामने कुरान रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो फिर वो फर पढ़ने लगा और आप इसको ना रोकते तो शायद ये पूरा कुरान ही पढ़कर आपको सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक के एक नहीं हज़ारों मुजज़े देखे हैं। जब हुकूमत ने कुरान पर पाबंदी लगा दी तो उस मुआशरे में हर एक बच्चा, बूढ़ा, मर्द सब हाफिज़ कुरान बन गए। उस ऑफिसर का कहना है कि जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने कई बच्चों को देखा और मैंने उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने कुरान पाक सुना दिया। तो मैंने दिल ही दिल में कहने लगा कि तुमने कुरान रखने पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीने में महफूज है उस पर तुम किस तरह से पाबंदी लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है कि बेशक ये कुरान हमने नाजिल किया है और बेशक हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम दोस्तों को कुरान पाक की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।